हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन शिक्षा ट्यूटर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ब्लड और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो हमारा थ्योरी क्लास था उसमें हमने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि ब्लड क्या होता है और ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में यानी पिछले सालों में जितने भी इम्पोर्टेंट ब्लड और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड MCQs पूछे गए हैं उन सबका हम कंप्लीट कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को ब्लड और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी डाउट रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इस MCQs के वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 7.6, ऑप्शन डी 7.4। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.4। हमारा जो ब्लड का pH वैल्यू होता है वह 7.4 होता है, यानी वो हल्का क्षारीय होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर pH वैल्यू 7 है तो वो हमारा उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, और हमारा pH वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में है तो हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 से लेकर 0 के बीच में तो हमारा अम्लीय होगा। तो हमारा pH वैल्यू ब्लड का 7.4 होता है, यानी यह हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसत कितना लीटर ब्लड होता है। तो ऑप्शन ए है 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 to 6 लीटर। यह ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है हमारे बॉडी के वेट का टोटल 7% होता है, यानी अगर हमारा वेट 100 kg का है तो हमारे शरीर में टोटल 7 लीटर ब्लड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में कोशिका अंग का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। जैसा कि हमने ब्लड की स्ट्रक्चर के बारे में देखा है कि ब्लड में हमारे मुख्य रूप से 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक हमारा होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारे कार्पल्स। और प्लाज्मा हमारा उसमें कितना परसेंट होता है, 55% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, बाकी हमारा 45% कार्पल्स होते हैं। इस कार्पल्स में हमारे RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त केशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। ऑप्शन ए अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि केवल लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण ही अस्थिमज्जा में नहीं होता, बल्कि RBC, WBC एवं प्लेटलेट तीनों का निर्माण हमारे अस्थिमज्जा में ही यानी बोन मैरो में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोते वक्त मनुष्य का RBC कितने प्रतिशत कम हो जाता है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है। तो ऑप्शन ए है 100 से लेकर 200 दिन, ऑप्शन बी 100 से लेकर 120 दिन, ऑप्शन सी 160 से लेकर 180 दिन, ऑप्शन डी 150 से लेकर 200 दिन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 से लेकर 120 दिन। यानी हमारे लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 100 से लेकर 120 दिन होता है। जबकि अगर WBC की अगर हम बात करें यानी वाइट ब्लड सेल की बात करें, श्वेत रक्त कणिकाओं का, तो उनका जो जीवन काल होता है वह जनरली 12 से 20 दिन के बीच होता है। जबकि हमारे प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 to 10 डेज यानी 7 से लेकर 10 दिन के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, या संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये हमारे BPSC 2019 का क्वेश्चन है कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो मनुष्यों का जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी रेड ब्लड सेल हैं उनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और उसमें ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता हमारी जो होती है वो घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो जैसा कि हमने रक्त के कॉम्बिनेशन में देखा है कि हमारा 55% क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा,
जबकि 45% हमारा क्या होता है, हमारे कार्पल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेत रक्त केशिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन डी रक्त को लाल रक्त प्रदान करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी की जगह पे सी आ गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फेरस, ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हेपेरिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। हेपेरिन के कारण ही जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो करता है वो जमता नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा शरीर कहीं कट जाता है तो हेपेरिन हवा के संपर्क में आती है और तुरंत निष्क्रिय हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, और यह जमने की जो प्रक्रिया है यह लगभग 4 से 5 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है यानी सबसे बड़ा WBC कौन सा है। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। जो मोनोसाइट है वो WBC में सबसे बड़ा है, और लिम्फोसाइट हमारा क्या होता है, WBC में सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रक्त होता है। ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक यानी एक कनेक्टिंग टिश्यू, ऑप्शन बी एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक यानी एक कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का ब्लड बैंक कहलाता है। ऑप्शन ए प्लीहा यानी तिल्ली, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली को ही यानी प्लीहा यानी स्प्लीन को ही मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह यानी ग्रेवयार्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी लीवर, ऑप्शन बी प्लीहा यानी तिल्ली या स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, ऑप्शन नंबर डी आंत। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लीहा या तिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वह स्प्लीन यानी तिल्ली ही है, और हमारा जो ग्रेवयार्ड यानी जिसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं, RBC का कब्रिस्तान, वो भी हमारा प्लीहा यानी तिल्ली ही है। यानी जो हमारा ब्लड रहता है वह स्प्लीन में ही स्टोर भी रहता है, और RBC जब मरती है तो उसी में जाके स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल रक्त कणिकाओं RBC का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोसायनिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। हमारे हीमोग्लोबिन में ही फेरस यानी लोहा पाया जाता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 60 to 64%, ऑप्शन बी 70 to 75%, ऑप्शन सी 80 to 82%, ऑप्शन डी 90 to 92%। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे प्लाज्मा में 90 से लेके 92% वाटर होता है, जबकि 10% हमारा क्या होता है, प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। यानी प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन हमारा नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हमारे RBC में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लौह यानी फेरस, यानी लोहा हमारा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जैसा कि हमने अपने थ्योरी क्लास में आप लोग को बताया है कि जो मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन हमारा 14 डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में हमारा हीमोग्लोबिन HB 13 डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में निम्नलिखित में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WBC। WBC हमें क्या करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि है, यानी किसके असामान्य वृद्धि के कारण हमारा रक्त कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी रक्त पट्टिकाणु, ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। WBC के असामान्य वृद्धि के कारण ही हमारा रक्त कैंसर होता है, यानी जिसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी रेनिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन हमारा किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले प्रत्येक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया है। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का यानी रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है। इसमें विटामिन पूछ रहा है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है यानी ये अनिवार्य है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आधान, ऑप्शन बी उष्मायन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी स्कंदन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंदन, जिसको इंग्लिश में हम ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए थ्रोम्बासिटोपिनिया, ऑप्शन बी हीमोफोलिया, ऑप्शन सी कोगुलेशन, ऑप्शन डी हीमोफीलिया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी कोगुलेशन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड 10 MCQ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हमने रखा हुआ है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी पालोव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। कहने का मतलब है कि किस ब्लड ग्रुप के लोग सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए बी पॉजिटिव समूह यानी बी पॉजिटिव ग्रुप, ऑप्शन बी ओ निगेटिव ग्रुप, ऑप्शन सी AB ग्रुप, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव ग्रुप। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ निगेटिव ग्रुप, यानी ओ निगेटिव ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो प्रत्येक ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, RH कारक यानी RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है रिसस, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर एवं विनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंडस्टीनर एवं विनर। क्वेश्चन नंबर 29 है, AB रक्त समूह में ऑप्शन है हमारे एंटीजन नहीं रहते हैं, ऑप्शन बी एंटीबॉडी नहीं रहते, ऑप्शन सी ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं,
ऑप्शन डी एंटीजन एवं एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी रक्त समूह में किसी भी तरह के हमारे एंटीबॉडी नहीं रहते। इसमें हमारे एंटीजन तो पाए जाते हैं लेकिन किसी भी तरह की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त समूह बी वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी तथा ए बी, यानी बी ब्लड ग्रुप के लोग बी और ए बी दोनों ब्लड ग्रुपों को अपना ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों के से रक्त ले सकता है। तो ये केवल ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ब्लड अपना ले सकता है, क्योंकि रक्त समूह ओ में हमारा किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल ओ। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरएच फैक्टर नाम का आधार है। ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी रीसस बंदर, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी चूहा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीसस बंदर। रीसस का जो स्टार्टिंग का 2 अक्षर है यही हमारा आरएच फैक्टर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है। यानी कहने का मतलब है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए हो तथा पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ रक्त समूह। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओ रक्त समूह। यानी अगर माता का ब्लड ग्रुप ए रहे तथा पिता का ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे में ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए और ओ, ऑप्शन डी बी ए बी अथवा ओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ए और ओ। जैसा कि हम जानते हैं कि पेरेंट्स में अगर एक लोग का ब्लड ग्रुप ए रहे और एक लोग का ब्लड ग्रुप ओ रहेगा तो उस कंडीशन में उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी उसमें भी हमारा ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए पेरेंट्स में किसी एक लोग का ब्लड ग्रुप बी रहे तथा एक लोग का ओ रहेगा तो उसमें भी जो हमारे बच्चे होंगे उस कंडीशन में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें भी हमारे ब्लड ग्रुप या तो बी होगा या तो ओ होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक पिता का रक्त वर्ग बी और माता का रक्त वर्ग भी बी हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन ए हैं आपके ए और बी ग्रुप, ऑप्शन बी बी ग्रुप, ऑप्शन सी ओ या बी ग्रुप, ऑप्शन डी बी ए बी अथवा ओ ग्रुप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ और बी ग्रुप। यानी पेरेंट्स में दोनों लोग का अगर सेम ब्लड ग्रुप रहे यानी बी और बी रहेगा तो उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी उसमें या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो सेम वाला यानी ब्लड ग्रुप बी होगा। ऐसे ही पेरेंट्स में मान लीजिए दोनों लोग का ब्लड ग्रुप ए और ए रहे तो उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान रहेगी या तो संतान का ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या तो ए होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये रहा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 MCQ जो ब्लड और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड था और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।